हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा एमए सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन में जो आपको पेपर होता है जेनरिक इलेक्टिव का, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। और जिस बुक का ये जेनरिक इलेक्टिव है, ये है इकोनॉमिक्स की बुक और इसका नाम है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स। तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर पहला होता है, ये कंपल्सरी प्रश्न होता है, जिसमें आपको 10 पार्ट करने होते हैं और हर पार्ट की वैल्यू 2 नंबर होती है। इस तरह इस पहले पार्ट की वैल्यू जो कंपल्सरी क्वेश्चन है, ये 20 नंबर होती है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आया था वो था, व्हाट इज़ मेंट बाय यूटिलिटी? उपयोगिता से क्या अभिप्राय है? अगला है, व्हाट इज़ द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई? पूर्ति की लोच क्या है? अगला है, एनालिसिस द इम्पैक्ट ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस ऑन प्रोडक्शन फंक्शन? उत्पादन फलन पर तकनीकी प्रगति के प्रभाव का विश्लेषण करें। अगला है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अवसर लागत से आप क्या समझते हैं? अगला है, डिस्कस द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर? आदानों के न्यूनतम लागत संयोजन पर चर्चा करें। अगला है, डिफाइन मोनोपोली मार्केट? एकाधिकार बाजार को परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न है, डिस्कस एग्रीगेट सप्लाई इन एन ओपन इकोनॉमी? एक खुली अर्थव्यवस्था में कुल पूर्ति की चर्चा करें। अगला है, व्हाट इज़ इन्फ्लेशन? मुद्रास्फीति क्या है? अगला है, व्हाट इज़ पॉवर्टी लाइन? गरीबी रेखा क्या है? और अगला है, डिस्कस द रोल ऑफ द वर्ल्ड बैंक इन इंडिया? भारत में विश्व बैंक की भूमिका की विवेचना कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन पेपर में यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक यूनिट्स होती हैं और हर यूनिट में 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, जिनमें से आपने हर यूनिट से एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है। और जो रेगुलर और आई शेड्यूल यानी कि CDOE के स्टूडेंट हैं, उनके लिए हर क्वेश्चन की वैल्यू होती है 12 नंबर, और जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनके लिए हर क्वेश्चन की वैल्यू होती है 16 नंबर। देख लेते हैं कि यूनिट फर्स्ट से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो उसमें जो क्वेश्चन आया था वो था, अर्थशास्त्र की कल्याणकारी परिभाषा का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसके ऑप्शन में क्वेश्चन था, मांग का नियम क्या है? इसके क्या अपवाद हैं? मांग वक्र का ढाल नीचे की ओर क्यों होता है? इसके बाद यूनिट 2 से आए क्वेश्चन थे, परिवर्ती अनुपातों के नियम को बताएं और समझाएं, यानी कि जो वेरिएबल प्रोपोर्शन है उसके नियम को बताएं और समझाएं। एक विशिष्ट व्यावसायिक फर्म कानून के किस चरण में काम करती है? इसके ऑप्शन में आया क्वेश्चन था, लागत से संबंधित विभिन्न विचारधाराएं क्या है? पारंपरिक सिद्धांत के अनुसार दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के आकार की व्याख्या कीजिए। इसके बाद यूनिट 3 से आया क्वेश्चन है, एक फर्म के संतुलन का क्या अर्थ है? एक फर्म के संतुलन के लिए सीमांत आगम और सीमांत लागत दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। इसके ऑप्शन में आया क्वेश्चन है, एकाधिकार प्रतियोगिता क्या है? एकाधिकार प्रतियोगिता की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। इसके बाद यूनिट 4 से आया क्वेश्चन है, व्यापार चक्र से आप क्या समझते हैं? व्यापार चक्र के चरणों और प्रभावों पर चर्चा करें। और इसके ऑप्शन में आया क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के कामकाज की व्याख्या करें। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की विवेचना कीजिए। और लास्ट में यूनिट 5 से आया क्वेश्चन है, भारत में सुधार के बाद की अवधि में बेरोजगारी की प्रवृत्तियों पर चर्चा करें। बेरोजगारी को कम करने के सरकारी उपायों पर भी चर्चा करें। और इसके ऑप्शन में आया क्वेश्चन है, IMF से आप क्या समझते हैं? भारत के विकास में IMF की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को हाइप कर दीजिए, और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।